गरम 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 कॉफी, आसिफ मलंग, अजद अली आइसक्रीम के साथ। अभी मैं आपको सफेदा होटल चाबहार की हमारी अक्सर बातों में आपने जिक्र सुना है और मेरी ज़बान से भी सुना है। हम सफेदा होटल में जाके रुकते हैं। ये सफेदा होटल है, इसके अंदर जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि ये होटल अंदर से कैसा है, इसका लाउंज कैसा है, इसका डाइनिंग एरिया कैसा है, सिटिंग रूम इसका कैसा है। होटल अंदर से एंट्रेंस आ जाती है और साथ में ही काउंटर है। काउंटर से आगे जाएं तो बहुत बड़ी लॉबी बनी हुई है और फिर लेफ़्ट साइड पर बहुत अच्छा सा किचन है और सिटिंग एरिया बहुत अच्छा प्रॉपर है होटल के हिसाब से। फिर ऊपर भी कुछ रूम है और नीचे भी रूम है, तो मैं नीचे लेके चलता हूँ। ये देखिए कितना साफ़ सुथरा, थोड़ा सा पुराने स्टाइल का है बट अच्छा साफ़ सुथरा खुला होटल है। आसिफ मलंग भी जा रहे हैं बाहर और बहुत सारे इसके कमरे हैं और बहुत अच्छे से इन्होंने जो है वो सफाई और खुला मॉल रखे। आज के दौर में इस तरह के होटल बहुत कम मिलते हैं आपको। ये देखें रूम है और ये डबल बेड है इनका, सादा सा सिंपल सा, और ये एक सिंगल है, यानी कि ये 3 अफराद का रूम है। सादा सी है। किसी ज़माने में अंदर किचन होता था, वो नहीं है। एसी प्रॉपर लगा हुआ है, टीवी भी चलता है। मैंने दिए यहाँ पे 2,25,000 तुमन दिए हैं पर हेड पर नाइट के। अस्सलाम वालेकुम या आलिम। जी, हमारी जर्नी अब कंप्लीट हुई और हम वापसी के जाने को तैयार हुए। जर्नी में हमेशा जो है आपको पता लगता है कि आप किस काबिल हो, आपने क्या किया, क्या बोके जा रहे हैं, क्या करके जा रहे हैं। चाहे वो ज़ियारतें हो, चाहे लाइफ हो, चाहे सफ़र हो, इन सारी चीज़ों में आपको बताया जाता है कि क्या क्या है। हमारी जर्नी में आपको ये बताया जाएगा कि किस तरीके से आपके जो है वो काम फंसते हैं या कोई चीज़ फंसती है तो आप फेथ के साथ उसके साथ निकलते हैं, उस परेशानी को साइड पे रख के जो है उसका हल, मसले का हल निकालते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जी हज़रत साहब। बिल्कुल सही कह रहे हैं आसिफ मलंग कि हमेशा एक दर बंद होता है तो 1000 दर खुलते हैं और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं अपने सफ़र को ज़िंदगी में या सफ़र में अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं, अवेल करना होता है और उसको राइट टाइम पे क्लिक करना होता है। क्यों भाई? जी, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि एक दर बंद नहीं दूसरा खुलता है, बल्कि ऐसा नहीं है। आपका एक दिमाग बंद होता है, दूसरी आपकी अकल खुलती है, और जब तक दिमाग नहीं बंद होता है जब तक अकल नहीं खुलती। अजहर साहब ज़्यादातर दर की बातें करते हैं, मैं अकल की और दिमाग की बात करता हूँ। तो आसिफ मलंग ने अच्छी एक्सप्लेनेशन दी और ये टूर हमारा एंड नहीं है, इस जर्नी का छोटा सा पार्ट है जो हम मिड ब्रेक ले रहे हैं। उसके बाद हम दोबारा आएंगे और दोबारा एक नए तरीके से, एक नए अज़म के साथ और एक नई जुस्तजू के साथ उस सफ़र को जारी करेंगे और अपने आप को इस काबिल करेंगे कि पहले से ज़्यादा अच्छी ज़ियारतें और सफ़र कर सकें। तो ये जर्नी हमेशा जारी रहेगी और हमने कुछ पैटर्न चेंज कर रहे हैं क्योंकि हर जगह पे हम वीडियोस नहीं बना सके और कभी मौका नहीं मिला और कभी टाइम नहीं था और कभी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करते हुए वो वीडियोस नहीं हुई। इसलिए हम कुछ वॉइस ओवर करेंगे और कुछ हम जो हैं वो किसी भी लोकेशन पे बैठ के आपको उसका डेटा देंगे ताकि आप जब भी यहाँ पर आएँ ज़ियारतों पे या घूमने आएँ तो आपको आसानी हो, मुश्किल ना हो। बस आप ये याद रखें कि ज़ियारतों का जो सफ़र होता है वो आपके हाथ में नहीं होता और हमेशा उनके हाथ में होता है जो आपको बुलाते हैं। और अगर आप अपने हाथ में कोशिश करते हो और प्लान बनाते हो तो आपके इख्तियारात आपके हाथ से निकाल दिए जाते हैं और आपको हर चीज़ वो सिखाई जाती है जो आपने बोया होता है। हमेशा याद रखना कि जो बंदा जो बोता है वही वही काटता है, जो वो समझता है उसी को एक्सप्लेन करता है, उसी को क्लियर करता है और वहीं पे अकल अगर उसकी खुल जाए तो खुल जाए, अदरवाइज़ दिमाग जो है वो आपको एक पोर्शन में रखता है। तो मैं हूँ आसिफ मलंग। बहुत सारी बातें काम की, बहुत सारे रास्ते काम के, बहुत सारी नसीहत काम की, बहुत सारी वीडियोस काम की और ख़ास तौर पे जर्नी
और फेथ जो मुल्कों में घूम के आपके लिए वो सारी चीज़ें लाता है जो है इमामजादों से रिलेटेड है, जो कलंदरों से वलियों से रिलेटेड है, जो वो हमारे लिए किताबों में छोड़ के गए, जो ज़ुबानी छोड़ के गए, जो अपनी ज़ियारतों पे छोड़ के गए, हम उनसे सीखते हैं और समझते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। हमारे साथ लगे रहें, देखते रहें, समझते रहें। बस इसमें जो है आपको एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा, इसमें काम की बात मिलेगी। अगर काम की बात वाला बंदा है तो देखे, ना तो हमारी वीडियो स्किप कर दे। कोशिश करें कि ज़ाती तौर पे इमामज़ादा या कलंदर या वलियों के बारे में अपने हाथ में राइट्स नहीं लें कि हम क्या कर रहे हैं। आप ये देखें कि आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ खड़े हैं, हम क्या कर रहे हैं और हम कहाँ खड़े हुए हैं, ये आपकी सोच नहीं है। क्योंकि इंसान की आजकल फितरत ये है कि हर बंदा अपने आप को बड़ा समझ के दूसरे को अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है और वो समझता है कि मुझे इसको नसीहत करनी है। बेहतर ये है कि दुनिया में नसीहत करना ख़त्म कर दें, अमल करना और काम करना शुरू कर दें, तो आज हम बहुत तरक्की पे होंगे। जी जनाब, अब सुबह सुबह इंटरव्यू आपको दिया और उसके बाद हम अब चले हैं बॉर्डर की तरफ और आपको बॉर्डर की सूरत हाल बताएंगे और बॉर्डर क्रॉस करेंगे आज हम। शुरू में नहीं बना सका, इंटरव्यू लिया, फिर उसके बाद गाड़ी अरेंज करनी थी और फिर उसके साथ साथ सामान लोड करके फैमिली के साथ भी ट्रैवल करना है। इस पूरे टूर में हमने आपको मुख्तलिफ शहरों की ज़ियारतें करवाई, जिसमें आपको हमने सावा की ज़ियारत कराई, हमने कुम की आपको ज़ियारत करवाई, हमने मशहद की और निशापुर के रस्ते की बहुत सारे इमामजादगान की हमने ज़ियारत करवाई और नई नई ज़ियारतें थी सारी। और उसके साथ साथ हम ने आपको यहाँ पर यस की हमने ज़ियारतें करवाई, फिर हम आपको तफ ले गए और फिर हम आपको बफ ले गए और फिर हम आपको मैरीज ले गए और उसके साथ साथ हमने जो है वो मेवत भी किया और उसके बाद हमने यहाँ की ज़ियारतें करते हुए और जहाज़ के मज़े लेते हुए मशहद की बर्फ़ को में टाइम गुजारते हुए हम बॉर्डर की तरफ गामजन हैं। ये हमारा छोटा सा टूर था और इसमें बहुत सारी चीज़ें हमारी रह गई, जैसे हमारी गाड़ी ख़राब हुई, वो अभी मैं यहीं छोड़े जा रहा हूँ और थोड़े दिनों के बाद मैं वापस आऊँगा, तो फिर इस गाड़ी का गियर भी मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ और वो भी बनवाऊँगा और फिर उसके बाद मैं वापस आऊँगा। जैसे जैसे आप बॉर्डर के आगे बॉर्डर की तरफ बढ़ते रहते हैं तो आपकी धड़कनें थोड़ी तेज़ होती हैं, क्योंकि आगे आपने बॉर्डर क्रॉसिंग करनी होती है और बॉर्डर पे पहुँच के वो सारे मसाइल और उन इश्यूज़ से गुजरना पड़ता है। वैसे तो कुछ नहीं होता, बट फिर भी एक छोटा सा स्ट्रेस और टेंशन ज़रूर रहती है कि बॉर्डर है और जितना आप लगेज लेके जा रहे हैं उसको चेक करेंगे, खोल के देखेंगे क्या करेंगे, नहीं करेंगे, कितना रश होगा आगे, उसके बाद बस मिलेगी नहीं मिलेगी, टाइम करना पड़ेगा। तो दिमाग इस तरह की जो है वो चीज़ें करने लगता है। बट हम फिर भी सुकून में, हमें पता है कि जैसे ही हम बॉर्डर पे पहुँचेंगे इंशाल्लाह हमें रश कम मिलेगा और हम जल्दी क्रॉस कर लेंगे और सामने जाएंगे तो अल मुमताज़ की बस खड़ी हुई होंगी हमारे इंतज़ार में और हम जल्दी से उनमें बैठकर कराची पहुंच जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद। इस वक्त हम रिमदान बॉर्डर पे हैं और रिमदान बॉर्डर पे हम आपके लिए बहुत कुछ लेकर आए और आज हम बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ बताने वाले हैं। अल मुमताज़ का रिमदान बॉर्डर यानी कि 20 पंजा का टर्मिनल। मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ बसों की भी तादाद हो गई है, लोगों की भी तादाद बढ़ती जा रही है और उसके साथ साथ ज़ायरीन दोनों साइड से आ रहे हैं और जा रहे हैं। रिमदान बॉर्डर की वही टाइमिंग है सुबह 9 बजे से 1 बजे तक, बट जब लोग थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं तो टाइमिंग को बढ़ा देते हैं। इसके साथ साथ ईरानी साइड पे जो है वो बहुत सिंपल सा सिस्टम है और एक्टिव सिस्टम है और पाकिस्तानी साइड पे अभी टाइम लगेगा उसको इम्प्रूव होने के लिए और बहुत सारी चीज़ें, मगर फिर भी मैं कहूँगा पाक फ़ौज के या एफसी के जवानों को सलाम है जो इस हालात में भी और इस फैसिलिटीज़ में भी अपनी खिदमत जो है बहुत अच्छी अंजाम दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ज़ायरीन डायरेक्ट बॉर्डर तक आ रहे हैं वो अल मुमताज़ बसेस के थ्रू और जा भी रहे। अल मुमताज़ बसेस की क्या टाइमिंग है, किस वक्त आती है और कब कब यहाँ से चलती है कराची से, ये हम आपको मुख्तलिफ व्लॉग्स में बताते रहते हैं। आज मैं बताऊँगा यहाँ से किस वक्त गाड़ी कब चलती है। तो आए चलते हैं, इस इलाके का थोड़ा सा व्यू लेते हैं और आपको बताते हैं
अल मुमताज़ वालों ने कितनी तरक्की यहाँ बॉर्डर पे कर ली और आपकी फैसिलिटीज़ के लिए क्या क्या प्रोवाइड कर दिया है यहाँ पर। तो आए मेरे साथ। अंदर चलते हैं, मालूम करते हैं। ये अल मुमताज़ का रिमदान बॉर्डर पे टर्मिनल है और वाहिद टर्मिनल है अभी तक जो यहाँ पे लोगों को फैसिलिटीज़ दे रहा है। चाहे आपने ईरान जाना है, ईरान से आना है, इनकी बस की टाइमिंग्स हैं वो पता करते हैं और उसके साथ साथ यहाँ और ये क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। कुछ तो मैंने आपको बताना है कि इन्होंने और क्या क्या नया बनाया है और क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। कुछ चीज़ें जो हैं इनसे पूछते हैं। अभी मैंने पता किया है काउंटर पे दीन मोहम्मद साहब बैठे हुए हैं, इनसे भी पूछते हैं, इनका भी नंबर देखते हैं जो रिमदान बॉर्डर का है, ताकि आप पाकिस्तान से आते हुए इनसे मालूमात दे सकें कि बॉर्डर की टाइमिंग क्या है, बॉर्डर कब खुल रहा है, बंद हो रहा है और क्या सूरत हाल है। वो भी आप इनसे फ़ोन करके पता कर सकते हैं। अभी यहाँ ज़ाहिर है मैं भी वेट कर रहा हूँ और जो ईरान से लोग आ चुके हैं वो भी यहाँ पे गाड़ी का वेट करें। जैसी गाड़ी में तादाद पूरी होगी और गाड़ी निकल पड़ेगी, हमारी भी ख्वाहिश है जल्दी से हो जाए, ज़्यादा लोग आएँ और गाड़ी चल पड़े। तो अभी ये बिज़ी है थोड़ा सा। यहाँ मैं कुछ पहले बताता चलूँ कि यहाँ बेसिकली रिमदान बॉर्डर पे अल मुमताज़ वालों ने और बहुत सारी कंस्ट्रक्शन की है और लोगों की फैसिलिटीज़ के लिए बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं ये, और बसेस की तादाद भी इन्होंने बढ़ाई है। पूरा एक टर्मिनल टाइप का बना दिया जो हर वक्त तकरीबन 4 से 10 बसें जो है तकरीबन खड़ी रहती हैं और वर्कशॉप भी है और उसके साथ साथ यहाँ पर ये लोगों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से एंटरटेन करें। मसलन यहाँ पे होटल भी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे और उसके साथ साथ लोगों का सिटिंग एरिया डिफरेंट बना है, खुले भी हैं, बंद भी हैं, ख़वातीन का अलग है और मेल्स का अलग है। तो ये सारी चीज़ें इनके यहाँ मौजूद हैं। अब दीन मोहम्मद साहब के पास चलते हैं, पता करते हैं। थोड़ी जगह देने आखिरी नाम आपका, आखिरी बंदा आप बेटा। जी जी आपने 25 नहीं बोला, 25 नंबर सीट 25 मगर आप अभी आए ना, अभी हम टिकट बना, दूसरा गाड़ी में आपको बैठा तो कोई मसला नहीं है दादा। अब दूसरा गाड़ी में जाओ, सबर करो थोड़ा, सही है, मुझे घंटा लगेगा। ये तो तैयार अभी निकल रहा है, स्पेशल तो आपको जल्दी तो क्यों है? और दूसरे गाड़ी पे ठीक है ना, तो सीट भी सही देंगे फिर आप। दूसरे में कौन सा नंबर दोगे? आप बैठो, ये गाड़ी नहीं है आपका, ठीक है, सही सीट देंगे लगा आपको, आप बैठ जाओ फिलहाल। अस्सलाम वालेकुम दीन भाई, कैसे हैं? ठीक है। थोड़ा सा बॉर्डर के बारे में बताएंगे। बॉर्डर में आपको सब पता है, तो अब गया भी आया भी। मसला है लोग आपकी ज़बानी सुनना चाहते हैं ना, कुछ मालूमात लेनी हो आपसे किस चीज़ की, बॉर्डर की, तो नंबर वगैरह। नंबर ये लिखे हुए हैं नूरन भाई का, ठीक है, नंबर है ये, दीन मोहम्मद मेरा नंबर ये, ठीक, ईरानी और पाकिस्तान दोनों नंबर है, ठीक है, ठीक है। और से लेकर 3:30-4 बजे तक हमारे पास गाड़ियाँ हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये पासपोर्ट अभी लेना शुरू हुए या पहले से? ये तकरीबन 1 साल 1.5 साल हो गया शुरू हुआ पासपोर्ट। अच्छा, क्योंकि मैं पहली बार यहाँ से वापस बस में जा रहा हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं था। शुक्रिया बहुत बहुत। फटाफट अल मुमताज़ होटल, ये वाहिद अभी होटल है अल मुमताज़ वालों का जो
यहाँ जितने भी ज़ायरीन आते हैं, लोग आते हैं जो पाकिस्तान से आते हैं या पाकिस्तान के बाहर से आते हैं यानी कि ईरान से आते हैं, उनको खाना देता है और उनकी ज़रूरियात को पूरा करता है। बॉर्डर एरिया पे जो फंस जाते हैं उन्हें भी यहाँ सोने भी देते हैं और यहाँ आपको ईरानी और पाकिस्तानी हर तरह का सामान मिलेगा और मिक्स चलेगा। बॉर्डर एरिया पे इतनी बड़ी भी फैसिलिटीज़ है, इसी के साथ इनका किचन भी है, तंदूर भी है और आगे मेन्यू चेंज होते रहते हैं। तो ये था एक सिंपल सा होटल जो लोगों को ज़रूरियात को पूरा करा है। आगे चलते हैं। ये अल मुमताज़ वालों ने यहाँ बहुत और भी जगह बहुत बड़ी ली हुई है। अब उनकी बसेस जो हैं यहाँ कंटिन्यू खड़ी होने लग गई हैं और जैसे जैसे लोग आते हैं और बसों में बैठते हैं और बसें यहाँ से मूव करती हैं। जो बसें वहाँ से लेकर आती हैं वो वापस भी तब जाती हैं जब यहाँ से भी उतना फ़्लो हो, वरना खड़ी रहती हैं। ज़ाहिर है आपको पता है डीज़ल या पेट्रोल कितना महंगा है। ये इन्होंने यहाँ पे नए वॉशरूम्स बनाए और यहाँ पे भी टिकट है। चलें, वॉशरूम साफ़ मिलेगा, पानी मिलेगा, इसलिए टिकट भी सही है। और अल मुमताज़ वालों की और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं। कार्गो भी है यहाँ पर और ये देखें, ये कार्गो है, साथ में मस्जिद है और बहुत बड़ा एरिया ये अल मुमताज़ ने लिया है। और सबसे अच्छी बात कि इन्होंने शॉप्स भी रखी हैं जो यहाँ से ख़रीदना चाहें रास्ते के लिए। और मुसलसल जो है ये इन्होंने इम्प्रूवमेंट करते जा रहे हैं। ऊपर भी लोगों के लिए बैठने के लिए बनाए और आगे भी वो चीज़ें बनाई हैं, वो हम आपको आगे जाकर दिखाते हैं। अल मुमताज़ होटल के साथ ही बिल्कुल ये भाई बैठे जो ज़ायरीन आते हैं, रास्ते में उनकी जूतियाँ या जूते ख़राब होते हैं या टूट जाते हैं तो ये मरम्मत करते हैं। ईरान से भी जो भी आता है, अगर वो भी उसका जूता यहाँ जूती टूट जाए तो ये जोड़ने के लिए यहाँ मौजूद है। अपना रिस्क कमा रहे हैं, हलाल का रिस्क कमा रहे हैं। इतनी दूर से आकर इनसे थोड़ी सी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से हैं आप? सर बलुस्तान खुजदार से आया। खुजदार से आप यहाँ बस गरीबी तो हवा में बैठे हो, ठंड में बैठे हो? गरीबी तो करना है, रोजगार करना है, बच्चे छोटे छोटे हैं सर, उसके लिए रोजी करना है सर। चले, हम आपके लिए दुआ भी करेंगे और लोगों को भी बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जब भी आप आएँ यहाँ पर तो इनसे ज़रूर मिलें और जो भी काम है ये यहीं होते हैं और खुजदार से आएँ। आगे बढ़ते हैं। ये देखें, ये नई दुकानें यहाँ पे खुल गई हैं और ऊपर भी लोगों के रहने के लिए चीज़ें बनती जा रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे आपको रूम्स भी रेंट पे मिलना शुरू हो जाएंगे। यहाँ की दुकान देखते हैं। आप ठीक हैं? चलें, अच्छा हुआ आपने उनकी मदद की। चलो कोई मसला नहीं। ये और सिटिंग एरिया बना है लोगों के बैठने के लिए। आज हवा बहुत तेज़ है जिसकी वजह से आवाज़ में प्रॉब्लम हो सकता है। मैं किसी बंद जगह पे बैठकर इंटरव्यू देता हूँ। अल मुमताज़ वालों ने आप देखें ये पुरानी दुकानें नई भी बनाई हैं, ऊपर भी रूम्स बना दिए हैं ताकि लोग जैसे जैसे तादाद बढ़ रही है लोगों की और वैसे वैसे लोग भी जो है यहाँ आते जा रहे हैं ताकि वो सर्व कर सकें और लोगों को वो फैसिलिटीज़ दें जो यहाँ पे बॉर्डर पे नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। यहाँ पर फैसिलिटीज़ जो है वो अल मुमताज़ वालों ने दी है, प्राइवेट सारी फैसिलिटीज़ हैं। अपनी मदद आप लोग यहाँ पर आएँ जो दूर दराज से मजदूरी कर रहे हैं इधर पे। आप कहाँ से आए सर? कराची से। आप सिंध से। अब देखें रिस्क कहाँ नहीं लेके जाता बंदे को, क्या कुछ नहीं कराता। अपने ख़ानदान से दूर, अपने बहन भाइयों से, माँ बाप से दूर, अपनी ज़मीन से दूर, दूसरे जगह पर आकर, और वो भी बॉर्डर एरिया पे जाना, ना बंदा ना बंदे की साथ। यहाँ 1-2 बजे के बाद सन्नाटा होना शुरू हो जाता है। जो भी इनकी कमाई का जरिया है वो सुबह फजर से पहले 3 बजे से लेके 1:30-2 बजे तक रहता है। वैसे तो ये सारा दिन खुले रखते हैं बट इनकी कमाई का जो है यही शॉर्ट टाइम है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कहाँ से हो? हाँ, खारान। ठीक, अकेले हो या फैमिली के साथ आए हो यहाँ? अकेले। इतनी दूर से मजदूरी करने। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह तरक्की दे, रिस्क में बरकत डाले यार। तो इस तरह आपको जूते भी मिल जाएंगे और मुख्तलिफ चीज़ें हैं वो भी मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं, आपको और बहुत सी चीज़ें मैं यहाँ दिखाता हूँ।
ज़ायरीन का सिलसिला जारी है, लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। साथ में कार्गो सर्विस भी चल रही है। ये देखें, यहाँ से पाकिस्तान से ये जा रही हैं, गुजरावाला से बनकर आती हैं और इस पे हजामत यहाँ बाल काटे जाते हैं। और अल मुमताज़ वाले काफ़ी हैं। ये मेल का है और उस साइड पे फीमेल का है। ये फीमेल का है, ये फीमेल्स का है और वो मेल्स का है रेस्ट एरिया, और ये कॉमन है, आप यहाँ रुक सकते हैं। जी ये है ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर का करीब अल मुमताज़ का जो है ये ऑफिस है। अल मुमताज़ वालों ने जो है लोगों का सिटिंग एरिया बहुत अच्छा बना दिया है, मस्जिद बहुत अच्छी बना दी है, इनका जो है गाड़ी का निज़ाम बहुत अच्छा हो गया। जब मैं पहली दफ़ा आया था तो बहुत चीज़ें नहीं थी, लेकिन नए यहाँ इन्होंने बहुत अच्छा बना दिया। ये है अल मंसार की जो है वो गाड़ी, जो कहते हैं कि इसकी टाइमिंग का कोई फ़ाइनल नहीं है, लेकिन जब ये भर जाती है तो ये लोग किसी टाइम भी निकाल देते हैं। और जब निकालते हैं तो उसके भी ऐसा है कि 4 बजे तक बॉर्डर जो है वो बंद हो जाता है और 4 बजे के बॉर्डर के बाद जो है ये लोग जो है बिल्कुल जो इनकी सर्विस ख़त्म हो जाती है। और नहीं बस ये बस जा रही है तो इसमें जगह है। हाँ हाँ हाँ, वो जल्दी से टिकट लो, भाग के जाओ अंदर से। हाँ, कौन सा वाला ऑफिस? ये वाला पहला ऑफिस। ये हमारे साथ ही ईरान में थे। पत्नी अज़द को पता है, वो अज़द खड़ा हुआ है जी। तो ये है अल मुमताज़ की, और ये मेरे जानने वाले थे। यहाँ पे एक दूसरे का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। जो नए लोग आते हैं उनको काफ़ी कौन गाड़ी ऐसी भर जाएगी उसी टाइम निकल जाती है। हाँ, यहाँ पे कोई टाइमिंग का फिक्स नहीं है, आखिरी 4 बजे तक जाती है, लेकिन फ़िलहाल भी जो है। तो ये है अल मुमताज़ का है। लोग मुझसे पूछ रहे हैं जो रात को मेरे साथ गाड़ी में थे और जहाज़ में भी थे, उसके बाद हमारी होटल में रुके हैं। हम नए लोगों को अच्छा गाइडलाइन करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको हर चीज़ की गाइड कर सकें। हमें मैसेज करें, हम मैसेज के साथ जो है वो आपको हर चीज़ की गाइड करेंगे। अगर आप नए हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस दफ़ा मैं ऐसे भी व्लॉग ला रहा हूँ कि आपको ईरान में रहने की, खाने पीने की और पैसे खुले करवाने की, कन्वेंस की, किसी चीज़ की भी परेशानी नहीं होगी। तो मेरे नए जो है वो चैप्टर 2 यानी कि हमने यूसुफ गोट का आपको पता दिया, हर चीज़ बताई कि यहाँ से ये पैसे लेके ये तरीके से जाते हैं। और ये इनका सेकंड है जो बॉर्डर के करीब है, और ये इनकी बसें हैं जो पीछे बहुत सारी खड़ी हुई हैं। और आने वाले टाइम में जो है ये बसें भी जो हैं जो है वो हर घंटे के बाद जाने की शुरू है। इनका फ्यूचर का प्लान है। देखिए बॉर्डर ईरान का, और जिससे मैं अभी बाहर निकला हूँ। इंशाल्लाह जो है आप हमारी वीडियोस देख के जो है थोड़ी सी हिम्मत और ताकत लेंगे और आएंगे ज़रूर ईरान अपनी फैमिली के लिए। मैं कहता हूँ कि आपको जो है वो जो आप मरी मुरी में पैसे खर्च करते हैं, इससे बेहतर है कि ईरान में घूमने की भी जगहें बहुत हैं, ज़ियारतों की भी बहुत सारी जगह हैं। हिम्मत पकड़ें। कराची के इस बॉर्डर का जो है वो बहुत ही अच्छा सिलसिला बन गया है। बहुत जल्दी जो है आप बॉर्डर तक पहुंच जाते हैं। और रात को तो ये था मुख्तसर साहब हमारा यहाँ का व्लॉग। जो आपको समझ में आया तो ज़रूर लाइक और शेयर करें, और नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल मुमताज़ वालों ने कितनी यहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की है इस पूरे व्लॉग में हमने बताया। इसके लिए आप मज़ीद हमारे वीडियोस को देखते रहें और आपको जानकारी के साथ साथ हिस्ट्री और मालूमात के साथ साथ बहुत सारी नई चीज़ें पता लगती रहेंगी। तो ये व्लॉग अभी ख़त्म नहीं हुआ, आगे भी चलेगा जब तक हम यूसुफ गोट नहीं पहुँच जाते। तो स्टे ट्यून ऑन जर्नी ऑफ फेथ। शुक्र अल्लाह का बॉर्डर क्रॉस हो गया और बॉर्डर में कोई हमें मसला नहीं हुआ। ज़्यादा लोग नहीं थे। हमें टोटल दोनों बॉर्डर की इमिग्रेशन में तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे। और जब हम गए थे तो तब भी हमें रेडी यहाँ मिल गई थी और हमने रेंट पे ले ली थी। तो उन्होंने पाकिस्तानी इमिग्रेशन से वहाँ की इमिग्रेशन तक जो है वो रेडी पर जो लोई की होती है उस पर जो है सामान ले गए थे, तो वो हमें आसान उठाना नहीं पड़ा था ईरानी साइड पे। और इसी तरह वापसी में भी मैंने अपनी फैमिली मेम्बर में से एक को कहा कि भैया आप रेडी ले आओ, तो वो आगे गए और जाके रेडी वाले को बोला और रेडी से हमने सामान लिया, पाकिस्तानी इमिग्रेशन तक लाए। जो यही थोड़ा सा मुश्किल तरीका होता है। 500 रुपये उसने जाते वक्त भी लिए थे और 500 रुपये ये भी लिए। तो आप ये भी सर्विस यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ साथ बॉर्डर एरिया में बहुत कुछ हुआ और जो आपने देखा भी। अब हम जो है वो गवादर की तरफ पहुंचने वाले हैं
और गवादर में अगर बस वाला रोकता है तो हम ज़रूर खाना वगैरह खाएंगे और आपको भी दिखाएंगे। अदरवाइज़ फिर जहाँ वो रोकेगा फिर हम आगे जाकर वहाँ आपके लिए व्लॉग बनाएंगे। तो जैसे पहुँचे हम, इसने रोका नहीं है, बस थोड़ी सी देर ये चेक पोस्ट पे रुका है और टाइम इसने यहाँ नहीं दे रहा, कह रहा है हम आगे जाके रुकेंगे। तो इसी वजह से यहाँ से चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम ओमाड़ा पहुँच चुके हैं और समंदर की तरफ काफ़ी लोग हैं, हम भी जाने का कर रहे हैं। रासिम मलंग सुट्टा पीते हुए क्या कर रहे हैं, इनसे पूछते हैं। आसिम मलंग, आजकल की तेज़ ज़िंदगी में मेरे अंदर से इतना सोचने का, समझने का और रिश्तेदारी और काम और हर चीज़ और ख़ास तौर पे स्टैंडर्ड के पीछे भागने के बाद आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आपकी ज़िंदगी कहाँ खड़ी है और आप कहाँ खड़े हुए और आपने क्या करना है। मेरे अंदर से जिस तरीके से दुनिया आपको पीछे से धकेलती जा रही है, आप उस तरीके से धकेलते जा रहे हैं। मैं समुद्रों में, पहाड़ों में और रेगिस्तान में और बलूचिस्तान की बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे ईरान में भी पहाड़ होते हैं। इन चीज़ों में आके मैंने एक चीज़ समझी कि इमामज़ादों ने अपना घर बार और हर चीज़ को छोड़ने के बाद ऐसी जगहों पे उनका जब ओहदा फ़र्ज़ हुआ कि उन्होंने जाके वहाँ पे जो है लोगों की मदद करनी है, इल्म फैलाना है, इस्लाम फैलाना है, तो उन्होंने सिर्फ 2 चीज़ें देखी। उन्होंने 2 चीज़ें क्या देखी, वो है खजूर और पानी। जहाँ पानी का ज़ख़ीरा हुआ, जहाँ खजूर के दरख्त हुए, वहाँ पे उन्होंने अपना जो है रहना सहना गुजर बसर कर दिया। आप सोच सकते हो कि इमामज़ादों के घरों के असूल क्या होते थे, और फिर वो अपने घर बार और सारी फैमिली को छोड़ने के बाद इन जगहों पे आए, जिन जगहों का उनको नाम भी नहीं पता था, जहाँ कुछ भी नहीं पता था। खजूर और पानी कितनी वैल्यू रखते थे उस ज़माने में। क्या आज मेरी और आपकी ज़िंदगी में खजूर और वैल्यू रखते हैं? क्या आप समुंदर हमारे लिए वैल्यू रखता है? सिर्फ मछली ही वैल्यू रखती है? नहीं, हम लाखों करोड़ों की जो है स्टैंडर्ड की जगहों पे जाके जो है खाना बचा के भी रख देते हैं और खाने के बाद जो है बोलते हैं कि अच्छा है बुरा है। खाने की क्या अहमियत होती है, खजूर की क्या अहमियत होती है। इन पाकिस्तान के रेगिस्तानों में, पाकिस्तान के पहाड़ों में और पाकिस्तान के बेयाबान ऐसे लोग जो झोंपड़ियों में रहते हैं, वो कैसे शुक्र करते हैं और शुक्र के बाद वो अंदर से मुतमीन होते हैं। मेरे अंदर से शायद मैं और आप इतने लाखों करोड़ों में मुतमीन हैं, ये बात ज़रूर सोचना, क्योंकि ये चीज़ें मैंने इधर से सीखी हैं। आज मेरे अंदर वो सारी चीज़ों की दौड़ नहीं है, क्योंकि मैं पहाड़ों में अच्छा महसूस करता हूँ और अपने आप को टाइम देता हूँ और ये देखता हूँ कि मैं हूँ कहाँ और मुझे कहाँ जाना है। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। दर दर समंदर, कभी पहाड़, कभी रेगिस्तान, कभी पथरीले इलाके, कभी सहरा और कभी मिट्टी के ढेर। ये सब चीज़ें इसी ज़मीन पर पाई जाती हैं जो हमारी ज़िंदगियों से नापैद होती जा रही हैं। मैंने आपको चाबहार के बीचेस दिखाया, उसके बाद वही बीचेस इस तरफ भी आए और ये वही समंदर है, अरेबियन सी है। और इसके किनारे जब मैंने ये देखा कि बहुत सारे यहाँ पे बोतलें जमा हैं, तो दिल में ख्याल आया थोड़ी सी हम भी नेकी करें, कि आपको समझाएं या आपको बताएं कि बहुत सी जगहों पे मैं घूमा हूँ। ईरान में भी समंदर पे लोग समंदर में कचरा नहीं फेंकते, प्लास्टिक नहीं फेंकते। हम अपने बीचेस को इसीलिए ख़राब कर देते हैं कि हम समझते हैं कि वो हमारा फ़र्ज़ नहीं है, उसको साफ़ करना किसी और का फ़र्ज़ है, यानी कि गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है। तो ये वो चीज़ें हैं जो इन खूबसूरत नज़ारों को और इन बीचेस को ख़राब करते हैं, वो हम खुद हैं। और ये चीज़ें हैं जो थैलियाँ हैं या उसकी बनाई हुई चीज़ें हैं, यानी कि प्लास्टिक है। तो ये वो चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में शामिल तो हैं, हर कोई मुझ समेत भी यूज़ करता है, मगर करता क्या इस्तेमाल करके। आज से उसको सोचना है कि अपनी इस्तेमाल की चीज़ें खुद अपने पास रखें या ऐसी जगह पे फेंकें जहाँ उसकी जगह है, ताकि हम भी साफ़ रहें और हमारा मुल्क भी साफ़ रहे और हम जहाँ रहते हैं हम अपने साथ भी इंसाफ कर सकें और उस कॉल को ज़िंदा कर सकें कि सफाई निफ्स ईमान है। अक्सर लोग जो है 100 अच्छाइयों के बाद ढूंढते हैं कि इसकी बुराई क्या है। मेरे अंदर से शायद हम लोगों ने ठेका ले लिया है लोगों की बुराइयां ढूंढने का। छोटी से छोटी बात को पकड़ के बैठ जाते हैं और उस बंदे को जो है घसीटते हैं। क्या हमें 100 उसकी अच्छाइयाँ नज़र आती हैं? नहीं आती। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि अक्सर लोग मुझे कहते हैं, यार हर वक्त पहाड़ों में घूमते हो, क्या करते हो, क्यों जाते हो, क्या करते हो। मुझे आज तक ये नहीं समझ आई
क्यों उनको जेलिसी ये है कि मैं पहाड़ों में या मैं फ्रीडम में घूमता हूँ, या उनको ये जेलिसी है कि मैं बेयाबान के बजाय मैं यूरोप में क्यों नहीं घूमता। जी मैं आपको बताता हूँ, मुझे यूरोप में घूमने का कोई शौक़ नहीं है और मैं पहाड़ों में घूम के बहुत कुछ सीखता समझता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर से आज भी हमारी सखावत जो है उन पहाड़ों में रेगिस्तान समुंदर के पास रहने वाले लोगों के साथ है। जब ये मुझे अपनायत देते हैं और छोटी से जो है झोंपड़ी में मुझे कहते हैं कि साईं आज रात का खाना मेरे साथ खा के जाना, क्या हम लोग जो है खाने का पूछते हैं? नहीं, हम जो है वो किसी होटल में बैठने के बाद भी जो है 20 रुपये की चाय के बारे में सोचते हैं कि ये बोलेगा ऑर्डर या मैं बोलूँगा। ये है हमारी सखावत और ये है हमारी तंगदस्ती का दिमाग। तो लोगों की तनकीद करने के बजाय सबसे पहले ये चीज़ सोचें, क्या मैं भी वो सब चीज़ें कर सकता हूँ, और अगर नहीं कर सकता तो मेरी अपनी सोच जो है वो छोटी है, उसकी सोच बड़ी है, इसलिए वो बड़ी बड़ी जगहों पे घूमता है और ऊपर वाला मुझे वो जगहों पे घुमाता है। मैं आपको कहता हूँ कि अपनी सोच के दामन से बाहर निकलें, तनकीद लोगों को करना छोड़ दें, क्योंकि तनकीद जो होती है वो उसकी दिल दुखाई होती है। उसकी छोटी सी अच्छाई ढूंढें और उसको अपने गले लगा लें। बड़ी बात होती है कि हम अगर किसी को गले लगाते हैं तो उसका खून कितना जोश खाता है कि किसी ने उसको प्यार किया। हमारे अंदर से शायद हमारे अंदर से शुक्रगुजारी ख़त्म हो गई है। मैं बारिश में शुक्र करता हूँ, फल में शुक्र करता हूँ, खाने में शुक्र करता हूँ और पहला नोट जो मेरे पास आता है उसका शुक्र करता हूँ। शायद हम शुक्र दोबारा शुरू करें तो हमारी ज़िंदगी सफल हो जाए। अस्सलामुअलैकुम, या अली मदद। कहते हैं दोस्त अच्छे हों तो ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा होता है, और आपकी कंपनी अच्छी हो तो आप अपने कंपनी से यानी कि दोस्तों से पहचाने जाते हैं। दोस्ती सिर्फ इंसानों से ही नहीं और भी चीज़ों से हो सकती है, जैसे कि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ चीज़ों से दोस्ती कर लेते हैं। कोई म्यूज़िक से कर लेता है, कोई सयाहत से कर लेता है, कोई जो है वो ट्रैवलिंग कर लेता है, कोई जो है वो ड्रामों या सीजन्स पे लग जाता है, कोई जो है वो खाने पीने से दोस्ती कर लेता है, कोई सड़ने से कर लेता है, कोई जो है वो किसी की गिबत के साथ या लोगों की गिबतें देखने की लॉजिक से दोस्ती कर लेता है। तो दोस्ती कई तरह की होती है। क्या आपने कभी झांका अपनी लाइफ में कि आपकी दोस्ती किन चीज़ों से है और किन लोगों से? यही दोस्ती खुदा से भी हो सकती है, उसके मुकर्रब बंदों से भी हो सकती है, अहले बैत से भी हो सकती है, और आप इसके अलावा इस माहौल से, इस दरिया से, इस समंदर से, इस माहौल से भी आप कर सकते हैं, जो आपकी अपनी चाहत के हिसाब से आपके रंग में ढल जाती है और आपको एक रंग दे देती है। दोस्ती जैसी भी होती है उसका रंग आप पे ज़रूर चढ़ता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। दुनिया देखती ज़रूर है मगर बताती नहीं है आपको। तो स्टे ट्यून और चेक करें अपने आप को। स्टे ट्यून ऑन जर्नी ऑफ फेथ। अस्सलाम वालेकुम। आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान का सूबा बलूचिस्तान रकबे के हिसाब से सबसे बड़ा सूबा है, और ये ज़्यादातर मुख्तलिफ़ पहाड़ी सिलसिलों में घिरा हुआ है, या हमवार सतह ज़्यादा नहीं है, बट पहाड़ी इलाकों में मांदियात मुख्तलिफ़ किस्म की पाई जाती है। यहाँ ज़्यादातर जो है वो बलोच कबाइल सदियों से मुकीम हैं और अपनी सकाफ़त को लेके, अपने रूल्स और रेगुलेशंस को लेकर ये लोग चलते हैं। और पाकिस्तान से इल्हाक किया था इन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद, और उसके बाद इन्होंने तरीक़ा अपना ही रखा, अपना रहन सहन रखा, और अपने ही जरगे इनके होते हैं जहाँ पे ये मुख्तलिफ़ फ़ैसले करते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ के लोग बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ मिलनसारी बहुत है इनके अंदर, कदर करने वाले हैं, सादा ज़िंदगी गुजारते हैं। इसी के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। नए तो सब्सक्राइब कर लें जल्दी से। स्टे ट्यून ऑन।